मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। अंतराल उपवास पर मैं फ्रैंक सुआरेज, मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ, कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो मुझे मेटाबॉलिज्म टीवी पर पूछे गए हैं। मुझे इन्हें जवाब देना पसंद है। मुझसे अंतराल उपवास के बारे में मेरी राय के बारे में कई सवाल पूछे गए हैं। मुझे कभी भी आपसे कुछ साझा करना पसंद नहीं है अगर मैंने पहले से इसकी जांच नहीं की है कि विज्ञान में इसके पीछे क्या तर्क है, क्या प्रमाण है और क्या सबूत हैं कि कुछ मूल्यवान है इतना कि इसे मेटाबॉलिज्म टीवी पर कहा जा सके। तो मैंने अपनी रिसर्च की और देखा कि वास्तव में अंतराल उपवास के कुछ नैदानिक अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि यह लाभकारी हो सकता है। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जाता हूं। उपवास का अर्थ है खाना न खाना, एक लंबी अवधि तक न खाने का, एक अवधारणा जब शरीर भोजन का सेवन कर रहा होता है तो दिशा, एक प्रवेश दिशा होती है। जब शरीर उपवास में होता है, जो कि कुछ घंटों तक उपवास करने पर होता है, विशेष रूप से जब यह 16 घंटे तक पहुंचता है, तो यह एक बाहर निकलने की दिशा होती है। बुनियादी रूप से शरीर उन कई चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने का लाभ उठाता है जो कोशिकाओं में जमा हो गई हैं जब कोई भोजन नहीं आ रहा होता है। यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब अंतराल उपवास के विषय की समीक्षा करते हुए मैंने देखा कि वास्तव में कई नैदानिक अध्ययन, विश्वविद्यालयों के अध्ययन और प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन हैं जिनमें माप के साथ जागरूकता है, जो यह दर्शाते हैं कि अंतराल उपवास स्मृति के लिए लाभकारी हो सकता है। स्मृति में सुधार करने, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने, ऊर्जा बढ़ाने, यहाँ तक कि मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए भी, यानी कि मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाने के लिए अंतराल उपवास का एक मापने योग्य प्रभाव प्रतीत होता है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूछा है, यहाँ जानकारी है कि अंतराल उपवास में सबसे अधिक प्रमाण वाली विधि 16 घंटे का उपवास है। इसका तरीका यह है कि व्यक्ति उदाहरण के लिए जैसे कहता है कि मैं खाने जा रहा हूं और मैं 4 बजे तक वही खाऊंगा। 4 बजे मैं खाना खाना बंद कर देता हूं और फिर से नहीं खाता, अगले दिन सुबह 8 बजे तक। इसका मतलब है कि यहाँ वह पानी या जो भी हो पीता रहेगा लेकिन नहीं खाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई इस तरह से योजना बनाता है कि उसने यहाँ तक यानी 4 बजे तक खाया और यहाँ से यहाँ तक 16 घंटे हैं, यहाँ 16 घंटे हैं। जिन क्लिनिकल अध्ययनों के परिणाम अधिक सकारात्मक रहे हैं वे ऐसे अध्ययन हैं जो कम से कम 16 घंटे का उपवास दिखाते हैं। अब यह हर दिन नहीं किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध विधि 2 से 5 की विधि है, जिसका मतलब है कि सप्ताह के 7 दिनों में से 2 दिन उपवास किया जाता है और 5 दिन उपवास नहीं किया जाता। कुछ लोग चाहें तो इसे 3 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ एथलीट इसका बहुत उपयोग करते हैं मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाने के लिए और साथ ही उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जिसे वे विस्फोटकता कहते हैं, जो कि वह ऊर्जा है जो एक विस्फोटक व्यायाम करने के लिए आवश्यक होती है ना? ऐसा व्यायाम जो बहुत तेजी और बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। तो ये हैं विधाएं। अब अगर आप अंतराल उपवास करने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं उपवास करने जा रहा हूं। यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार है। शायद वह कहेगा ठीक है, लेकिन मैं इसे मंगलवार को करूंगा और मैं इसे शुक्रवार को करूंगा। तो सप्ताह के 7 दिनों में से 2 दिन चुनें और यदि आपको रुचि है तो अपना अंतराल उपवास करें। पेशियों को बढ़ाने का तथ्य, स्मृति में सुधार करने का तथ्य, यहाँ तक कि इन अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि उन जानवरों में जो इसे करते हैं, क्योंकि यह चूहों पर किया गया है, इसे मानवों में साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन चूहों में उदाहरण के लिए अंतराल उपवास जीवन को 30% तक बढ़ा देता है। चूहों का जीवन 30% तक बढ़ता है। यानी अगर आप 70 साल तक जीने वाले हैं तो 70 का 30% 21 होता है। तो आप 51 साल तक जी सकते हैं अगर यह लागू होता है। लेकिन अंतराल उपवास के अध्ययन के विषय में किए गए अध्ययन में एक निश्चित मूल्य है, क्योंकि ये कई अध्ययन हैं, केवल एक नहीं। सबसे प्रसिद्ध अध्ययन डॉक्टर जॉन जॉनसन का अध्ययन 2006 में किया गया था, जिसमें काफ़ी अच्छे नियंत्रण थे, जहां यह दिखाया गया कि वास्तव में 16 घंटे का अंतराल उपवास, जिसे हम कह सकते हैं कि मई के दूसरे सिस्टम में
2 से 5 दिन यानी 7 में से 2 दिन बिना उपवास के चूहों में 30% की वृद्धि उत्पन्न करता है। बहुत से लोगों ने जो ये किया है वे अनुभवजन्य जानकारी देते हैं कि वे कहते हैं वाह मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरी मांसपेशियां बढ़ गई हैं, मेरी ताकत बढ़ गई है और इसी तरह। तो ये एक ऐसा विषय है जिसे मैं लाना चाहता था क्योंकि मुझसे पूछा गया है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था जब तक कि मैं इसे नहीं जानता था। एक विशेष चेतावनी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वह ये है कि कुछ लोग यदि अंतराल उपवास करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लूसेमिया एक ऐसा ग्लूकोज का स्तर है जो इतना कम हो जाता है कि आप चक्कर खा सकते हैं। तो ये किसी के लिए भी करना नहीं है, मतलब जो व्यक्ति इसमें रुचि रखता है वह इसे कर सकता है, लेकिन उसे सतर्क रहना होगा। यदि आपको बहुत तेज शुगर ड्रॉप महसूस होने लगे तो इसका मतलब है कि आपके जिगर की ग्लाइकोजन स्टोर करने की क्षमता जो आपको खाने के बिना जीवित रखती है बहुत कम है। इसके लिए आपको प्रोटीन और अन्य चीजों का सेवन बढ़ाना चाहिए ताकि यह बढ़ सके। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा जैसे कंपकपी, धड़कनें या हाइपोग्लाइसीमिया होने लगे तो आप रुक जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? हर कोई यह नहीं कर सकता। जनसंख्या का एक निश्चित हिस्सा है जिसे यह करने की कोशिश करते समय हाइपोग्लिसेमिया होता है। और एकमात्र अन्य चेतावनी यह है कि जब आप अंतराल उपवास करते हैं, यदि आप इसे कर रहे हैं और उपवास तोड़ने का निर्णय लेते हैं तो मान लीजिए कि आप 4 बजे खाना बंद कर देते हैं और वह सुबह 8 बजे फिर से खाना खाता है ताकि वह 16 घंटे का अंतराल उपवास कर सके। 8 बजे सुबह से शुरू करने का सोचें भी मत। क्या आप एक ढेर सारे पैनकेक, सिरप, बेकन और भारी चीज़ों के साथ शुरू कर रहे हैं? समझे? उपवास तोड़ना एक नाजुक मामला है। जब शरीर उपवास कर रहा होता है तो यह डिटॉक्सिफाई करना शुरू करता है। यदि आप इसे बहुत भारी भोजन से भर देते हैं तो यह एक संकट पैदा कर सकता है। इसलिए आपको कुछ हल्का खाने के साथ वापस लौटना चाहिए ताकि शरीर को फिर से खाने के लिए अनुकूलित होने का एक ग्रेडियंट मिल सके। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है